हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट बटन टैग। देयर आफ्टर हम लोग बात करेंगे कि इनपुट टैग के यूज से भी हम लोग बटन कैसे बना सकते हैं एंड इन दोनों बटन्स में से हमारे लिए ज्यादा यूजफुल कौन से हैं। सो स्टार्टिंग विथ आवर वेरी फर्स्ट दैट इज बटन टैग। सो बटन टैग इज यूज टू क्रिएट अ बटन इन द वेब पेज। जैसे कि हम लोगों ने इंस्टाग्राम में देखा होगा और भी बहुत सारे दूसरे प्लेसेस में देखा होगा कि हमारे पास अलग अलग बटन्स होते हैं, राइट? कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बटन्स होते हैं जिनके यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक दिस इज अ लॉग इन बटन। ठीक है। एंड इफ वी सी कि हमारे पास नीचे है लॉग इन विथ फेसबुक, ये बटन। ठीक है। अगर हम लोगों ने डायरेक्टली नीचे गया और फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करा, फिर हमें और एक बटन दिख सकता है यहाँ पे, दैट सेंड लॉग इन लिंक एंड ऑल दिस। यहाँ पे लॉग इन का एक बटन है, साइन अप का एक बटन है। अगर हम लोग इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो दिस इज एन एंकर टैग, एक्चुअली दिस इज नॉट अ बटन। सो ये सारी चीजें हमारे पास हैं। अलग अलग टाइप के बटन हम लोगों ने बहुत जगह देखे हैं। अब इसे क्रिएट करते हैं। इसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बटन टैग। हम लोग वीएस कोड में चलेंगे एंड सबसे पहले अपने वेब पेज के लिए एक नॉर्मल सा बटन क्रिएट करके देखेंगे। सो हम लोगों ने अपना वीएस कोड खोल लिया यहाँ पे। एंड अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने ये ऑलरेडी बनाया था यूजर नेम एंड पासवर्ड का। इसके नीचे हम लोग बटन डालेंगे, राइट? इसके नीचे हम लोग डायरेक्टली बटन टैग का यूज करेंगे, दैट इज एंगुलर ब्रैकेट, देन बटन एंड देन क्लोजिंग। अपना टैग आ जाएगा एंड इसके बीच में जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे वही होगा नाम जो डिस्प्ले होगा हमारे बटन के ऊपर। सो लेट्स राइट क्लिक मी। ओके। तो ये हम लोगों ने कर दिया एंड सेव कर दिया। अब हम लोग इस वेब पेज को खोलेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। सो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्लिक मी आ रहा है। ठीक है। इसे अभी क्लिक करेंगे तो हमारे पास और भी अलग अलग चीजें हैं जो कि हमें सेटअप करनी पड़ेंगी, तब जाके ये वर्क करेगा। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने एक्शन एट्रीब्यूट देखा था। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ एक्शन एट्रीब्यूट देखा था। एक्शन पे क्या था? स्लैश होम। लेट्स से हम लोगों ने इसे स्लैश होम के बजाय स्लैश सर्वर लिख दिया। ठीक है। एंड सेव कर दिया। अब जाएंगे एंड जाके रिफ्रेश करेंगे। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं तो हम लोग यहाँ ऊपर देख सकते हैं स्लैश सर्वर एंड क्वेश्चन मार्क ये लिखा हुआ आ रहा है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, इट मे हैव बीन मूव्ड, एडिटेड और डिलीटेड। ठीक है। फाइल नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या हो रहा है ये समझते हैं सबसे पहले। हम लोगों ने यहाँ क्या एक्शन लिखा था कि स्लैश सर्वर पे हमारा डेटा जाए। ठीक है। या फिर स्लैश सर्वर पे हम लोग रीडायरेक्ट हो जाएं। लेकिन हम लोगों ने कोई वेब पेज बनाया ही नहीं है जो स्लैश सर्वर पे हो हमारा। स्लैश सर्वर इज राउट एक्चुअली। जैसे आप amazon पे जाते हो तो amazon.in स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स स्लैश क्लोथ्स ऐसे टाइप से आते हैं, तो दैट इज अ राउट। तो हम लोगों ने ये राउट बनाया ही नहीं है। ये सब क्या चीजें होती हैं क्या नहीं, ये मोस्टली बैकएंड की चीजें हैं। सो वी वॉन्ट टॉक अबाउट दैट मच। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, वो चीज देखने वाली है कि जो हम लोगों ने ये बटन लिखा था उसे क्लिक करते ही हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इस जगह पे, दैट मीन्स जो हमारा एक्शन लिखा हुआ है वहां रीडायरेक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज हाउ अ बटन एक्ट इन अ फॉर्म। ठीक है। अब और एक तरीका है जिससे हम लोग बटन क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका हम लोगों ने देख लिया जब उसे क्लिक करेंगे तो क्या चीजें होती हैं। और एक तरीका है हमारे पास, वो क्या है? वो है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन। हम लोगों ने इनपुट एलिमेंट पढ़ा था जिसने, जो मैंने बोला था कि आप टेक्स्ट लिख सकते हो, नंबर्स लिख सकते हो, ईमेल्स, डेट, टाइम, ये सारी चीजें और भी बहुत सारे हम लोगों ने चेकआउट करी थी कि और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। उसमें से और एक चीज है कि हम लोग बटन भी क्रिएट कर सकते हैं इनपुट एलिमेंट के यूज से, राइट? अब कैसे कर सकते हैं? हम लोग टाइप, जो हम लोग वैल्यू दे रहे थे उसकी वैल्यू हो जाएगी टाइप इक्वल्स टू बटन। एंड जो हम लोग बटन का नेम देना चाहते हैं उसके लिए और एक एट्रीब्यूट का हमें यूज करना पड़ेगा। वो क्या है? वैल्यू इक्वल्स टू एंड डबल कोट्स के अंदर जो हम लोग वैल्यू देना चाहते हैं। ठीक है। बटन का जो नाम होना चाहिए, लाइक लॉग इन एक बटन होता है तो उसमें लॉग इन वुड बी द वैल्यू। ठीक है। तो हम लोग इसे चेक करते हैं कि इसे कैसे बना सकते हैं। हम लोग जाएंगे अपने वीएस कोड में एंड जाने के बाद यहाँ पहले एक br टैग दे देते हैं। ठीक है। एक br टैग दे देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे हमारी चीजें आ जाएं। एंड यहाँ जस्ट स्पेसिफाई करने के लिए कि हम लोग इनपुट एलिमेंट के यूज से बटन बना रहे हैं, बस मैं एक h3 लिख दूंगा। ठीक है।
ताकि स्पेसिफाई कर पाऊं मैं कि हाँ क्या चीज है ये। सो इनपुट बटन। ठीक है, ये चीज हम लोग कर रहे हैं। कूल। अब क्या करेंगे, अब इनपुट एलिमेंट एक क्रिएट करेंगे एंड वहां पे टाइप इज इक्वल्स टू बटन लिखेंगे। ठीक है, टाइप इक्वल्स टू बटन हो गया हमारा। एंड और एक चीज लिखना है, बटन का नाम क्या होगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक मी लिखा था स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में, तो हमारे बटन का नेम हो गया था क्लिक मी, जो कि शो हो रहा था। अब हमें इसमें क्या दिखाना है, इसमें लेट्स से हम लोग लॉग इन दिखाना चाहते हैं इसका नेम। तो हम लोग वैल्यू ये लिखेंगे एंड डबल कोट्स के अंदर लॉग इन। ओके, लॉग इन ये लिख देंगे। अब स्लैश देके इनपुट एलिमेंट को कंप्लीट करते हैं एंड फिर हम लोग चलते हैं। इससे पहले बैक कर लेंगे हम लोग। आ गया एंड रिफ्रेश कर लिया हम लोगों ने। सो हम लोग यहाँ देख सकते हैं इनपुट एलिमेंट के यूज से जो हम लोगों ने बटन बनाया है वो लॉग इन है। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली दिखने में सेम है, लेकिन अब बात आती है कि इनका यूज कुछ किस किस टाइप से कर सकते हैं हम लोग, कौन सा ज्यादा यूजफुल है, कौन सा किस पॉइंट पे ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ वापस चलते हैं। अगर आप यहाँ चेक करते हैं हम लोग कि किसी में आइकन्स है क्या? यहाँ किसी भी ओके, आप यहाँ चेक कर सकते हो राइट। ये जैसे ही आप यहाँ पर जा रहे हो तो आप इसे क्लिकेबल, ये बटन है ठीक है, जिसमें गेट इट ऑन गूगल प्ले है। ठीक है, इसे आप क्लिक करोगे तो गूगल प्ले प्ले स्टोर पे आप चले जाओगे, और ऐप स्टोर का भी हमारे पास एक वैल्यू ऐप स्टोर का भी एक बटन होता है। ठीक है, तो आप ऐप स्टोर में भी जा सकते हो। यू कैन माइक्रोसॉफ्ट, इसमें आप जा सकते हो। ठीक है, तो आप इनमें भी क्लिक करोगे तो ये भी एक बटन है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें नॉट ओनली टेक्स्ट है बट ऑल्सो आपके पास एक आइकन भी है या फिर एक इमेज भी है, आप बोल सकते हो। ठीक है, एंड हो सकता है कंप्लीट एक इमेज हो जिसे क्लिकेबल बटन बनाया गया है। ये बटन किसके हेल्प से बन सकता है, ये बटन बन सकता है आपके बटन टैग के हेल्प से। ठीक है, एक हम लोग काम करते हैं, वी विल ट्राई टू क्रिएट अ बटन। ओके, वी डोंट हैव राइट नाउ, आई वोंट गो दैट फार, क्योंकि अभी हमें आइकन्स वगैरह इंपोर्ट करने होंगे तो वो सारी चीजें थोड़ी सी भारी पड़ जाएगी। बट फॉर नाउ यू कैन थिंक ऑफ इट एज कि आप बटन टैग के यूज से कोई इमेज या फिर कोई आइकन लाइक थंब का आइकन होता है, दैट इज लाइक आइकन और डिसलाइक आइकन, ये सारी चीजें, या फिर हार्ट की आइकन होती है जिससे आप लाइक कर सकते हो एंड ऑल। तो वो सारी चीजें हम लोग बटन टैग के यूज से बनाते हैं। हम लोग इनपुट टैग के यूज से, या फिर सॉरी इनपुट एलिमेंट के यूज से हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई भी इमेज या फिर कोई भी आइकन शो करने के लिए ऑप्शन नहीं होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट बटन टैग। हम लोग अपने बटन टैग का यूज करके हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के बटन्स बना सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने बटन बनाया, दैट डजंट लुक वेरी ग्रेट, बट जब हम लोग सीएसएस सीखेंगे, जब हम लोग उसमें अलग अलग डिजाइनिंग सीखेंगे, कैसे हम लोग राउंड बना सकते हैं इसे, या फिर इसमें कलर डाल सकते हैं अलग, या फिर आइकन डाल सकते हैं अलग, तब हम लोग समझेंगे कि ओके हम लोग इस बटन को और ज्यादा स्टाइलिंग कैसे दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम लोगों ने ये भी एक अ, दूसरे टाइप से बनाना सीखा बटन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इनपुट। ठीक है, इनपुट एलिमेंट, जो कि हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं, बट यस वी यूज इट समटाइम्स। सो आई होप दैट यू लाइक दिस लेक्चर एंड आई होप कि आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो ये सारी चीजों के बारे में, बिकॉज प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट विल मेक यू बेटर। ओके, so go ahead and practice it more and more, and I'll see you in the next one.